अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज आपकी बहन ने ना अपने व्लॉग का आगाज़ अपनी सुबह से ही कर दिया है। इधर असी पराठे शाठे खा रही सा, मैं पंजाबी भी पुट्ठी सीधी बोल रही हूँ। अच्छा, पराठे शाठे बना रही थी, खाना तो बात की बात है। मेरे हस्बैंड उठे तो कहते हैं मुझे नाश्ता बना के दो। तो बस फिर मैंने कहा जी इत्थे नाश्ते नुश्ते खाइए करिए और जो है खाएं, और उसके बाद जो है अपना जो है काम काज वो करना शुरू करें। तो बस फिर मैंने चाय रखी, और पराठा तो खैर स्पेशल कोई पराठा नहीं था, मैं भलों वाला पराठा वगैरह नहीं बना रही आजकल, क्योंकि ना खाने का दिल नहीं करता, बस छोटा सा दिल करता है। एक मतलब ये रोटी होती है मेरी सादी, और उसके ऊपर हम लोग ऑयल शेल लगा के और उसको फ्राई कर लेती हूँ मैं, और वही खाते हैं। अच्छा जी, आज मैंने आपके साथ जो बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी ना, वो बस ये करनी थी कि मैंने आपको 5 टिप्स बतानी थी। मेरी वो बहनें, वो लड़कियां जिनकी न्यूली न्यूली मैरिड हैं, जो और जो जिनकी शादी को टाइम भी हो गया है, लेकिन एक वो उनका मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें वो मतलब चाहती हैं कि अपने हस्बैंड के दिल पे राज करें वो ना। तो उनके लिए आज मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ, ऐसी 5 टिप्स जो जिन पे आप अमल करके आप अपने मतलब हस्बैंड को मजबूर कर देंगी कि वो आपसे प्यार करे। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आपके हस्बैंड गुस्से में होते हैं ना, तो मोस्टली लड़कियाँ आगे से ऐसा होता है कि वो कहती हैं, आगे से जवाब देती हैं, आगे से लड़ाई करती हैं। आपने आगे से जवाब नहीं देना, आपने खामोश हो जाना है। जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो आप भी गुस्सा करेंगी तो मामलात ख़राब होते हैं। ऐसी सूरत में खामोश हो जाना चाहिए, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें, और उनके मतलब मूड को अपने जगह पे आने का इंतज़ार करना चाहिए कि कब उनका जो है ना मूड वो सेट होता है। जब उनका मूड सेट होगा तो आप उस टाइम भी उनको बता सकती हैं कि ये आपने गलत किया है, इस टाइम पे आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये जो अगर गरम-गरम कहते हैं ना लोहे पे ज़रब लगाओ, तो वो मतलब तोड़ने वाली बात है ना। तो जब वो आप पे गुस्सा कर रहे होते हैं तो आप उस टाइम पे बिल्कुल लीलिएंट हो जाएँ, खामोशी इख्तियार कर लें। ये हस्बैंड के लिए भी नहीं, ये तो वैसे भी नॉर्मल आपका कोई भी बड़ा आप पे गुस्सा कर रहा होता है, हस्बैंड आपके बड़े ही होते हैं, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उनकी सरपरस्ती में आपको दिया हुआ होता है, ठीक है। आप जो है ना, आपको अल्लाह ताला ने एक दर्जा कम दिया है। क्यों कम दिया है? क्योंकि आपके सरपरस्त आपके हस्बैंड हैं, तो आप उनकी इज़्ज़त करना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो ये जो आजकल का हमारा माशरा है ना, इसमें लड़कियां कहती हैं जी हम लोग जो है ना कदम के साथ कदम मिला के चलें, बल्कि हम लोग इक्वल हैं, इक्वलिटी पे हकूक़ मांगती हैं। तो जब अल्लाह ताला ने ही हमको इक्वलिटी पे हकूक़ नहीं दिया हुआ, एक बंदे को सरपरस्त बनाया गया है, तो उसको सरपरस्त समझना चाहिए। मेरे ख़्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। तो और अपने हस्बैंड को अगर आप, ये एक छोटी सी बात है लेकिन आप इस पे अमल करके देखें, आपके घर का जो है ना वो बिल्कुल ही माहौल चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात जो मैंने आपको दूसरी बात कहनी थी, वो उसमें ये है कि आप लोगों का जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कमरे में कोई बात होती है, तो अपने कमरे से बात को बाहर ना निकलने दें। अपने दोनों की जो बात होती है, मतलब हस्बैंड और वाइफ के दरमियान की जो भी बात है ना, उसको कमरे से बाहर ना जाने दें। लड़ाई झगड़ा कमरे से स्पेशल कोई आवाज़ बाहर ना जाए। कोशिश करें कि कमरे के अंदर ही मसले को सॉल्व करें। अपने लड़ाई झगड़े के मामले में किसी तीसरे बंदे को दाखिल ना करें। जब कोई तीसरा बंदा आप लोगों के बीच में इंटरप्शन करता है तो मामला ज़्यादा ख़राब होते हैं। ये मेरे मतलब आज़माई हुई बात है। चाहे लड़की की माँ हो, चाहे लड़के की माँ हो या बाप हो, किसी को भी इंटरप्शन ना बीच में करवाएँ। अपने मामलात खुद सॉर्ट आउट करें। आप लोग अब मैच्योर हैं, आप लोगों की शादियाँ मतलब हो गई हैं, अब आप लोग इस काबिल हैं कि अपने मसले आपस में हल कर सकें, ठीक है? आप लोगों ने अपने मसले खुद हल करने हैं, अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट करना है। बीच में किसी तीसरे को आपने नहीं शामिल करना। अगर कोई तीसरा बंदा आप लोग बीच में शामिल करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि बात को और तूल ही देने होगा, फिर अना के मसले आ जाते हैं और सारा कुछ। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अना नहीं होनी चाहिए। थर्ड जो मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ, खुशियाँ अपनी किसी के साथ शेयर ना करें। अपने छोटे-छोटे जो होते हैं ना, आप लोगों के छोटे-छोटे से मूवमेंट्स होते हैं, वो आप किसी के साथ शेयर ना करें। उसमें ये होता है कि आपने मतलब मैंने अपनी आँखों से देखा है कि कई घर उजड़ते हुए देखे हैं। छोटे-छोटे से मूवमेंट्स होते हैं, लड़कियाँ व्हाट्सएप पे लगाती हैं, स्टेटस लगाती हैं, इस टाइम पे हम यहाँ गए, खाना खाया, अपने छोटे-छोटे मूवमेंट शेयर कर देती हैं। क्या होता है कि नज़र लगती है, और उसके बाद जो है ना, आप लोगों के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और मैंने अपनी आँखों से देखा है, मेरी अपने हमारे जानने वाली थी, उनका कभी मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में इंशाल्लाह आपको मैं उनकी स्टोरी सुनाऊँगी कि उनको कैसे नज़र बद ने बर्बाद की है। तो बस ये बात है कि आप अपनी खुशियाँ, अपनी मूवमेंट्स अपने तक रखें, आपस में एक-दूसरे की जो बातें होती हैं ना, वो आपस में रखें, लोगों को बीच में इन्वॉल्व ना करें, और ना ही लोगों तक अपनी खुशियाँ पहुँचाएँ, क्योंकि नज़र बद बरहक है। और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना चाहती हैं ना, तो ये बातें कभी भी किसी को मत बताएँ। तीसरी बात ये है कि इनकम का
प्रॉब्लम होता है। कई हस्बैंड्स होते हैं उनकी इनकम कम होती है और कई होते हैं जिनकी मतलब जो ज़्यादा कमाते हैं। तो औरतों का क्या मसला है कि जो ज़्यादा कमाने वाले हैं उनको देख के अपने वाले को लान-तान करना शुरू कर देती हैं। तो ये मैं उनसे कहूँगी कि ये बड़ी उनकी मतलब गलत बात है और गलत है। जो आपके नसीब में है वो आपके हस्बैंड के थ्रू आपको मिल रहा है। अगर वो अपना फुल 100% देते हैं और तरीके से कमा रहे हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता, आपका कोई हक नहीं बनता है उसको कहने का कि जो है ना आप मेरे लिए ये नहीं कर रहे हैं, आप मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपना 100% दे रहा है तो आपका काम बनता है आप उसके मुश्किल वक़्त में उसका साथ दें, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो आपके लिए कर रहा है। ठीक है ना? आप वो आपको समझना चाहिए। अच्छा, आज की जो जो बातें हैं ना सारी मैं इस वज़ह से ये कर रही हूँ कि मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन जिन लड़कियों के प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, जो जिनके टॉक्सिक होते हैं ना हस्बैंड, जिनके टॉक्सिक होते हैं, उन लोगों के लिए एक अलग से टॉपिक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए कि जो कहती हैं कि देखिए, आप हस्बैंड के दिल में के बना सकती हैं जगह, ठीक है? ये बात नहीं होती है, हमें अपना आप भी देखना होता है कि कहाँ पे हम लोग गलत हैं। अपनी गलतियों को देखें, अपना 100% दें। अगर उसके बावजूद फिर भी आपके हस्बैंड आपके साथ ठीक नहीं है, तो इसका मतलब उनमें प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक आप अपने फ़र्ज़ पूरे करें। आपका काम बनता है अपने फ़र्ज़ पूरे करना, क्योंकि ये जो है ना, ये बड़ी सख्त इसकी भी पूछ होनी है हमसे। हम जितने भी मुसलमान हैं ना, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि मरने के बाद जो है ना, सबसे पहले इस बारे में पूछा जाएगा हमसे कि हमने अपने हस्बैंड को कैसे रखा, और हस्बैंड से पूछा जाएगा उसने अपनी वाइफ को कैसे रखा। बहरहाल मैं तो आपको यही बात कहूँगी कि आप जो है ना, ये कोशिश करें कि उनके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें। देखिए, हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है। अगर आप ये कहें कि फ़लाना बंदा ऐसा है, वो उस जैसा मेरा आदमी भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपके पास अल्लाह ताला ने जो आपको दिया वो आपके लिए बेहतरीन है, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। दूसरे बंदे की, दूसरे लोगों की चीज़ें देख के या दूसरे औरतों के हस्बैंड्स को देख के आहें भरना, ये बात करना कि काश हमारा भी ऐसा हो, हमें क्या पता कि वो क्या ज़ाहिर करवा रहे हैं और उनके अंदर क्या है। हमें इन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। कुछ हो सकता है कि अंदर से वो किस तरह हो, हम तो नहीं जानते हैं। हमारे हस्बैंड में जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो हमारे सामने हैं। हमें लोगों का नहीं पता, वो लोग कैसे गुज़रे। हम उनकी बस ज़ाहिर ही देखते हैं कि उसमें क्या है, ये उसने बड़ी गाड़ी रखी हुई है, उसके पास बंगला है। अंदर क्या चल रहा है, हमें क्या पता, क्या हालात हैं। इस वजह से आप, अगर कोई आपको ये भी बताता है ना, मैंने मोस्टली ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जो बड़ा बढ़ा-चढ़ा के बताती हैं, मेरा मियाँ ये जी, मेरे मियाँ तो ऐसे, मेरे वैसे। अमूमन मैं भी ज़ाहिर है फ्रेंड्स गैदरिंग में बैठती हूँ तो मैं सुनती हूँ। लेकिन ये है कि मैंने वो भी नोट किया है कि वो ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के ही बात को बताते हैं, ठीक है? और वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो ऐसे बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं। सॉरी, मेरा गला ख़राब है, तो मैं साथ-साथ ये भी कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस वजह से ना गले में खराश आ गई। अच्छा, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ना मतलब जो वो बता रही हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट सही बात हो। एक बात के 2 पहलू होते हैं, 2 रुख होते हैं। दूसरा रुख हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना? आपको जो चीज़ मिली है, जो आप बंदा अल्लाह ने आपके नसीब में रखा है ना, आप उसके साथ खुश रहें। उसके साथ खुश रहने की कोशिश करें उसको खुद से सैटिस्फाई करने की। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि खुद को सजा संवार के रखें। मैंने देखा है लड़कियों को शादी के बाद वो अपना आप बिल्कुल छोड़ देती हैं। उनका बस जैसे मकसद ही था कि ज़िंदगी में बस शादी करनी है और घर के काम काज करने हैं, मतलब खुद को छोड़ ही देना है। अपने आप को सजाएं संवारें। आदमी की कमज़ोरी होती है खूबसूरती। ज़ाहिर है वो पाए आदमी तभी अट्रैक्ट होता है, इसी वजह से होता है कि उसको खूबसूरत लड़कियां सजी संवरी नजर आती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हर वक्त घर में चमक छल्लो बन के फिरें, लेकिन एटलीस्ट अच्छे कपड़े पहनना और पास से खुशबू आना, ये आपके हस्बैंड का आप पे हक भी। मतलब कि आप सारा दिन चाहे जैसे भी हैं घर में, लेकिन उनके आने से पहले खुद को तैयार रखना, खुद की सफाई-सुथराई का ख़्याल रखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये इस रिलेशनशिप में ना, आपको मैं बताऊँ, ये ऐसे ही जादू का काम करता है। अगर आपके पास से लहसुन अदरक की स्मेल आ रही है, जो हांडियाँ-रोटियाँ जिन मैं कर रही हूँ तो मेरे पास से ज़ाहिर है सालन की स्मेल ही आनी है। तो जब मेरे पास ये स्मेल आएगी, तो ऑब्वियसली मुझे तो खुद को तो नहीं फ़ील हो रहा होगा, लेकिन जब मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठेंगे या उनसे मैं बात करूँगी तो उकताहट का शिकार होंगे। मोस्टली लड़कियाँ होती हैं, उनके पास से स्मेल आ रही होती है, अपनी सफाई का ख़्याल नहीं रखती हैं, मुँह से स्मेल आ रही होती है, जो मैं मतलब क्लियर बात करना चाह रही हूँ। अपनी सफाई का ख़्याल रखें। जो आपके पास से स्मेल आती है ना, तो अगला बंदा आपसे उकताहट उसको होती है। खुशबूदार और खुद को मतलब सजा-संवार के रखना, ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो मतलब आप जो है ना, आप इन बातों पे अगर अमल करेंगी ना, तो अगला बंदा आपकी तरफ आप देखें आपके हस्बैंड को पसंद क्या है, अट्रैक्ट किस बात से वो आप पे आपकी तरफ होंगे। आप ऑब्वियसली जब ज़िंदगी साथ गुज़ारते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अगले बंदे की नेचर क्या है। देखिए, जब आप
किसी के साथ रहते हैं ना, तो आपको ख़्याल रखना पड़ता है कि आपका जो कंपेनियन है ना, वो आपके साथ उसको क्या चाहिए, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तो खाली मतलब औरतों को एक दे रही हूँ ना, आदमियों को भी इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि खाली औरत की तरफ से ही हो और आदमी जो है आपको धुतकार रहा हो, तो ऐसे आदमी के साथ भी करने का दिल नहीं करता है। मतलब आप अपना 100% दें और सब। और लास्ट जो मैंने आपको लास्ट बात तो कह दी थी, लेकिन एक और पॉइंट जो मेरे माइंड में आया, वो ये कि ना आपके जो हस्बैंड है ना, उसको त्वज्जा और केयर भी चाहिए होती है। ऐसे जैसे आप छोटे बच्चे को किसी को केयर आप देते हैं, आप यकीन माने आपकी केयर, आपकी त्वज्जो उसको ऐसे बना देगी ना कि वो आपकी तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा कि ये बंदी मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरे उठने बैठने का, मेरे खाने पीने का, मेरे कपड़ों का, मेरे पहनने का। मतलब आप ये करके देखें, आप तवज्जो दे के देखें। हाँ, लड़कियां मोस्टली बीच में होंगी, वो कहेंगी हम कोई ये तो नहीं है कि नौकर ही बन के रह गए हैं, अभी हमें नौकरानी बना के लाया था, ये बात नहीं है। ये आप अपने लिए करेंगी, आप उसके लिए नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। ये आप अगर उस बंदे को आपकी आदत लग जाती है ना, तो वो बंदा आपके बगैर नहीं रह सकेगा। जब आप उसको इतनी अटेंशन देंगी ना, आप उसका इतना ख्याल रखेंगी, तो ऑब्वियसली वो देखिए, आप यहाँ से मिसाल ले लें। हमने घर में बिल्ली का एक बच्चा पाला है, ठीक है। तो उसको मतलब बच्चा क्या था, कहीं और से आया है, उसको क्या दिए, तवज्जो दी है, 2 दिन खाना दिया है, प्यार दिया है, वो बच्चा अब यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा। जानवर बेज़ुबान जानवर है, वो प्यार माँगता है, तो इंसान भी तो प्यार माँगता है ना। प्यार के 2 बोल ना आपको बहुत आगे तक जो है ना, वो मतलब लेके जाते हैं। और बहुत ये इस रिश्ते में प्यार चलता है। गुस्सा भी आता है, ऊँच-नीच आती है, लेकिन इन इन बातों को हैंडल करना पड़ता है। और जो लड़कियाँ इनसे गुज़र जाती हैं ना, जो इनको हैंडल कर लेती हैं, मैं तो उनको कहूँगी ब्रेवो। कि मीन्स कि वो जो है ना, वो में शेरनी है। ये छोटी-सी बातें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये हैं तो टिप्स, लेकिन ये है कि जिनमें ये बातें नहीं है ना, उनको अपने अंदर लाने में बड़ा टाइम लगता है। बहुत एग्रेसिव होती हैं, माँ-बाप के घर की बड़ी लाडली-पली हुई होती हैं बच्चियाँ। तो उनमें उनमें ये बातें लाने में बड़ा उन्हें टाइम लगता है। लेकिन ये है कि आपको ना ये बातें करनी पड़ती हैं, मतलब कि आपको अपनी नींदें ख़राब करनी पड़ती हैं, आपको उठना पड़ता है। आप अपने बच्चे के लिए भी तो करती हैं ना। तो वो जो आपके लाइफ में आता है, उसको भी आप मतलब एक इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। आप इम्पोर्टेंस दें उनको, केयर दें, प्यार दें, जो कि हर इंसान को चाहिए होती है अपनी लाइफ में। अच्छा जी, मेरा खाना तो इधर हो गया था तैयार। होपफुली जो जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, वो आपके काम आएंगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके ना बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद वो बच्चों में गुम हो जाती हैं और अपने खामन को तवज्जो नहीं दे सकती। कहती हैं उसी की औलाद है ना, हम लोग पाल रहे हैं, तो क्या करें, भी उसी की देन है। अब क्या कर सकते हैं, आप बच्चे देखें या खामन देखें, तो ये बात गलत है। बच्चों की अपनी जगह और हस्बैंड की अपनी जगह। मैं तो आपको ये कहूँगी कि बच्चे बाद में, पहले हस्बैंड। आप पहले हस्बैंड को देखें। देखें बच्चे छोटे हैं, वो इस बात को फ़ील नहीं करते हैं, लेकिन आदमी जो है ना आपका, वो फ़ील करता है। वो आपसे आहिस्ता-आहिस्ता दूरी पे आ जाता है। ये छोटी-छोटी बातें आप लोगों को एक-दूसरे से दूर कर देती हैं। आप तवज्जो दें। देखिए हस्बैंड का जो टाइम है ना, इक्वालिटी टाइम होता है मियाँ-बीवी का। रात के टाइम पे जब वो वापस आते हैं, कोशिश करें थोड़ा-सा टाइम वो बच्चों के साथ गुज़ारें, उसके बाद आप बच्चों को सुला दें। आप आपस में अच्छे तरीके से वो टाइम गुज़ारें। अमूमन मेरे तो देखने में ये आया है कि हस्बैंड आते हैं तो बीच में बच्चे घुस रहे हैं, घुल-मिल रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, बाप के ना खाना खाने दे रहे हैं, ना कुछ। ऐसे हस्बैंड जो होते हैं ना, वो उनको तवज्जो चाहिए होती है। बच्चे तंग करते हैं तो माँ को चाहिए कि बच्चों को पकड़े, उनको साइड पे बिठाए, एटलीस्ट खाना तो आराम से खा सके ना बाप। तो मतलब ये बातें होती हैं। और उसके बाद जो है ना, आपका एक जो टाइम होता है ना, वो टाइम पीरियड आप अपने हस्बैंड के साथ गुजारें, बच्चों को सुला के। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों का आपस में क्वालिटी टाइम होता है, उसमें गुजारें, एक दूसरे से दुख सुख करें, वो आपसे करें, आप उनसे करें। इस तरह ही करके ज़िंदगी गुजरती है ना। ज़िंदगी में ये तो नहीं है ना कि आप जो हैं बस आपका मकसद यही है, आपने बच्चे पालने हैं, हांडियाँ रोटियाँ करनी है और जाके सो जाना है, वो ही हाँ, बदबू लहसुन अदरक की बदबू में फिर उठना है और उठ के फिर शुरू हो जाना है। तो ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती है। ज़िंदगी को एंजॉय करके समझ के गुजारें। मुझे पता है कि बड़ा थोड़ा-सा ये ना डिफ़िकल्ट सा काम लगता है कुछ लोगों को, जो जिनकी नेचर में ये नहीं होता है। और जो कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है, वो हैंडल कर लेते हैं, और जिनकी नेचर में नहीं होता है ना, उनके लिए ये बातें प्रॉब्लम करती हैं।